राधे राधे जी। मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी आज आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिनको आप घरेलू उपाय कह सकते हैं, यानी कि घरेलू टोटके या जनरल रेमेडीज़। संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने अभी कभी दुखों का सामना ना किया। इन दुखों की घड़ी में मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी आपको कुछ ऐसे आज उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि आप जनरल रेमेडीज़ के रूप में, यानी कि घरेलू उपाय के रूप में भी कर सकते हो और अपने ग्रहों के अनुसार भी कर सकते हो। कई बार देखा गया है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे घर में बरकत नहीं होती, और बरकत होने के बावजूद कलेश भी नहीं घर से ख़त्म होता। तो मैं आज आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपके घर में बरकत भी होगी और कलेश भी नहीं होगा, यानी क्लैशेस भी नहीं होंगे। जब भी आप घर में ग्रोसरी लाएं, यानी कि कोई भी राशन लाते हैं आप घर में, तो वो आपको सोमवार या शनिवार लाना चाहिए। ऐसा लाने से आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और क्लैशेस भी नहीं रहेंगे, और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, और दिन ब दिन आपके घर में जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ठीक होती चली जाएगी। इसी कड़ी में दूसरा ये है कि जब भी आप गेहूँ पिसवाते हैं, अगर गेहूँ पिसवाते हैं तो उसके अंदर 1 किलो चने, काले काले चने पिसवा लीजिए। अगर आजकल के जैसा है कि आप किसी के पास पिसवाने का टाइम नहीं है या कुछ भी है, सब पिसा पिसाया आटा लाते हैं, तो आपने इस संदर्भ में क्या करना है कि जैसे आप 10 किलो आटा लाए हैं तो उसका 10% हो गया 1 किलो, तो 1 किलो चने का आटा उसमें आप मिक्स करके आपने आटे वाले डब्बे में डालना है। तो डालने की विधि क्या है वो देखिए। आप जब भी आटा लाते हैं या कोई भी ग्रोसरी या राशन लाएं, वो आपको लानी है शनिवार या सोमवार। और इसी तरह से अगर आपको घर में आटा एक डब्बे में स्टोर करना है तो वो भी आप शनिवार या सोमवार स्टोर कर देते हैं। और वो स्टोरेज कैसे करना है आप देखिएगा। आपको पहले 5 तुलसी के पत्ते उसके अंदर रखने हैं, डब्बे के अंदर। फिर उसके बाद 1 पैकेट नाग केसर यानी केसर का डालना है। फिर 10 रुपये का एक नया नोट डालना है। उसके बाद आपने चने का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके उस डब्बे में यानी उस बॉक्स में डाल देना है, और उसको एक बारी मिक्स कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो उसके बाद जब भी आप खाना बनाएं तो ये मिक्स आटे का बनाएंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपके घर में बरकत हो जाएगी, और क्लेश जो होते हैं, क्लैशेस जो होते हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, और सुख समृद्धि का वास होगा। इसी कड़ी में अब मैं आपको एक दूसरा उपाय और बताता हूँ कि जब भी आप घर में हवन कराएं, पूजा पाठ कराएं, तो आपको तांबे के पात्र में यानी कि तांबे के हवन कुंड में आपको पूजा पाठ करानी चाहिए। यानी कि तांबे के ही हवन कुंड में हवन कराएं तो वो ज़्यादा आपके लिए उत्तम होगा, सुख समृद्धि होगी। और इसी संदर्भ में यहाँ तो आप घर में जो जोत जला रहे हैं वो मिट्टी के दिए में या तांबे के दिए में जलाएं, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आने वाले नवरात्रे हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी ही। इन नवरात्रों में आपको जोत जलाते हैं, सब माता रानी की पूजा करते हैं। तो अगर आप जोत जलाते हैं और महालक्ष्मी का वास चाहते हैं अपने घर में, तो आप 9 बत्ती वाली जो जोत होती है उसमें जोतें 9 जलाएं, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती रहेगी।